श्री राम कृष्ण वचनामृत नया भाग आरंभ करते हैं। श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में उत्तर पूर्व वाले लंबे बरामदे में गोपी गोष्ठ तथा सुबल मिलन कीर्तन सुन रहे हैं। नरोत्तम कीर्तन कर रहे हैं। भक्त उनका जन्म महोत्सव मना रहे हैं। नरेंद्र, राखाल, बाबूराम, भवनाथ, सुरेंद्र, गिरीन्द्र, विनोद, हाजरा, रामलाल, राम, नित्य गोपाल, मणिमलिक, गिरीश, सिटी के महेंद्र वेद आदि उनके भक्तों का समागम हुआ है। कीर्तन प्रातःकाल से ही चल रहा है। अब सुबह 8 बजे का समय होगा। मास्टर ने आकर प्रणाम किया। श्री राम कृष्ण ने पास बैठने का इशारा किया। कीर्तन सुनते सुनते श्री राम कृष्ण भावाविष्ट हो गए। श्री कृष्ण को गौएं चराने के लिए आने में विलंब हो रहा है। कोई ग्वाला कह रहा है यशोदा माई आने नहीं दे रही हैं। बलराम जिद करके कह रहे हैं मैं सींग बजाकर कन्हैया को ले आऊंगा। बलराम का प्रेम अगाध है। कीर्तनकार फिर गा रहे हैं। श्री कृष्ण बंसरी बजा रहे हैं। गोपियां और गोप बालकगण बंसरी की ध्वनि सुन रहे हैं और उनमें अनेकानेक भाव उठ रहे हैं। श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ बैठकर कीर्तन सुन रहे हैं। एकाएक नरेंद्र की ओर उनकी दृष्टि पड़ी। नरेंद्र पास ही बैठे थे। श्री राम कृष्ण खड़े होकर समाधि मग्न हो गए। नरेंद्र के घुटने को एक पैर से छूकर खड़े हैं। श्री राम कृष्ण प्रकृतिशत होकर फिर बैठे। नरेंद्र सभा से उठकर चले गए। कीर्तन चल रहा है। श्री राम कृष्ण ने बाबूराम से धीरे धीरे कहा कमरे में खीर है, जाकर नरेंद्र को दे दो। क्या श्री राम कृष्ण नरेंद्र के भीतर साक्षात नारायण का दर्शन कर रहे हैं? कीर्तन के बाद श्री राम कृष्ण अपने कमरे में आए हैं और नरेंद्र को प्यार के साथ मिठाई खिला रहे हैं। गिरीश का विश्वास है कि ईश्वर श्री राम कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। गिरीश श्री राम कृष्ण के प्रति कहते हैं आपके सभी काम श्री कृष्ण की तरह हैं। श्री कृष्ण जैसे यशोदा के पास तरह तरह के ढोंग करते थे। श्री राम कृष्ण, हाँ, श्री कृष्ण अवतार तो हैं। नरलीला में उसी प्रकार होता है। इधर गोवर्धन पहाड़ को धारण किया था और उधर नंद के पास दिखा रहे हैं कि पीड़ा उठाने में भी कष्ट हो रहा है। गिरीश समझा, आपको अब समझ रहा हूं। श्री राम कृष्ण छोटे तख्त पर बैठे हैं। दिन के 11 बजे का समय होगा। राम आदि भक्तगण श्री राम कृष्ण को नवीन वस्त्र पहनाएंगे। श्री राम कृष्ण कह रहे हैं नहीं नहीं। एक अंग्रेजी पढ़े हुए व्यक्ति को दिखाकर कह रहे हैं वे क्या कहेंगे। भक्तों के बहुत जिद करने पर श्री राम कृष्ण ने कहा तुम लोग कह रहे हो, अच्छा लाओ पहन लेता हूं। भक्तगण उसी कमरे में श्री राम कृष्ण के भोजन आदि की तैयारी कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण नरेंद्र को जरा गाने के लिए कह रहे हैं। नरेंद्र गा रहे हैं और उसका भावार्थ कुछ इस प्रकार से है। माँ, घने अंधकार में तेरा रूप चमकता है, इसलिए योगी पहाड़ की गुफा में निवास करता हुआ ध्यान लगाता है। अंततः अंधकार की गोदी में महानिर्वाण के हिल्लोल में चिर शांति का परिमल लगातार बहता जा रहा है।
महाकाल का रूप धारण कर अंधकार का वस्त्र पहन माँ समाधि मंदिर में अकेली बैठी हुई तुम कौन हो? तुम्हारे अभय चरण कमलों में प्रेम की बिजली चमकती है। तुम्हारे चिन्मय मुखमंडल पर हास्य शोभामयान है। नरेंद्र ने ज्यों ही गाया, माँ समाधि मंदिर में अकेली बैठी हुई तुम कौन हो, उसी समय श्री राम कृष्ण ब्रह्म ज्ञान शून्य होकर समाधि मग्न हो गए। बहुत देर बाद समाधि भंग होने पर भक्तों ने श्री राम कृष्ण को भोजन के लिए आसन पर बैठाया। अभी भी भाव का आवेश है। भात खा रहे हैं, परंतु दोनों हाथ से भावनाथ से कह रहे हैं, तू खिला दे। भाव का आवेश अभी है, इसलिए स्वयं खा नहीं पा रहे हैं। भावनाथ उन्हें खिला रहे हैं। श्री राम कृष्ण ने बहुत कम भोजन किया। भोजन के बाद राम कह रहे हैं, नित्य गोपाल आपकी झूठी थाली में खाएगा। श्री राम कृष्ण, मेरी झूठी थाली में? क्यों राम, क्यों? क्या हुआ? भला आपकी झूठी थाली में क्यों न खाए? नित्य गोपाल को भावमग्न देखकर श्री राम कृष्ण ने एक दो कोर खिला दिए। अब कौन घर के भक्तगण नाव पर सवार होकर आए हैं। उन्होंने कीर्तन करते हुए श्री राम कृष्ण के कमरे में प्रवेश किया। कीर्तन के बाद वे जलपान करने के लिए बाहर गए। नरोत्तम कीर्तनकार श्री राम कृष्ण के कमरे में बैठे हैं। श्री राम कृष्ण नरोत्तम आदि से कह रहे हैं, इनका मानो नाव चलाने वाला गाना ऐसा होना चाहिए कि तब सभी नाचने लगे। इस प्रकार के गाने गाने चाहिए जिसका भावार्थ है, और एक गौर प्रेम के हिलोर से सारा नदिया शहर झूम रहा है। नरोत्तम के प्रति कहते हैं, उसके साथ यह कहना होता है। भावार्थ, और हरि नाम कहते ही जिनके आंसू झरते हैं वे दोनों भाई आए हैं। और जो मार खाकर प्रेम देना चाहते हैं वे दो भाई आए हैं। और जो स्वयं रोकर जगत को रुलाते हैं वे दो भाई आए हैं। और जो स्वयं मतवाले बनकर दुनिया को मतवाली बनाते हैं वे दो भाई आए हैं। जो चंडाल तक तो गोदी में उठा लेते हैं वे दो भाई आए हैं। फिर यह भी गाना चाहिए, हे प्रभो गौर निताई, तुम दोनों भाई परम दयालु हो। हे नाथ, यही सुनकर मैं आया हूँ। सुना है तुम चंडाल तक की गोदी में उठा लेते हो और गोदी में उठाकर उसे हरि नाम करने को कहते हो। अब भक्तगण प्रसाद पा रहे हैं। चिवड़ा, मिठाई आदि अनेक प्रकार के प्रसाद पाकर वे तृप्त हुए। श्री राम कृष्ण मास्टर से कह रहे हैं, मुखर्जियों को नहीं कहा था सुरेंद्र से कहो बाउलों को खिलाए दे। बाउले यानी गवैयों। श्री विपिन सरकार आए हैं। भक्तों ने कहा, इनका नाम विपिन सरकार है। श्री राम कृष्ण उठकर बैठे और विनीत भाव से बोले, इन्हें आसन दो और पान दो। उनसे कह रहे हैं, आपके साथ बात न कर सका, आज बड़ी भीड़ है। गिरीन्द्र को देखकर श्री राम कृष्ण ने बाबूराम से कहा, इन्हें एक आसन दो। नित्य गोपाल को जमीन पर बैठा देखकर श्री राम कृष्ण ने कहा, उसे भी एक आसन दो। श्रीमती के महेंद्र वेद आए हैं। श्री राम कृष्ण हंसते हुए राखाल को इशारा कर रहे हैं, हाथ दिखा लो। रामलाल से कह रहे हैं, गिरीश घोष के साथ दोस्ती कर तो थिएटर देख सकेगा। नरेंद्र हाजरा महाशय के बरामदे में बहुत देर तक बातचीत कर रहे थे। नरेंद्र के पिता देहांत के बाद घर में बड़ा ही कष्ट हो रहा था। अब नरेंद्र कमरे के भीतर आकर बैठे
श्री राम कृष्ण, तू क्या हाजरा के पास बैठा था? तू विदेशी है? और वह वेरी हाजरा को भी 1,500 रुपयों की आवश्यकता है। हाजरा कहता है, नरेंद्र में 16 आना सतोगुण आ गया है, परंतु रजोगुण की जरा लाली है। मेरा विशुद्ध सत्व 17 आना। मैं जब कहता हूं तुम केवल विचार करते हो इसलिए शुष्क हो, तो वह कहता है मैं सूर्य की सुधा पीता हूं इसलिए शुष्क हूं। मैं जब शुद्धा शक्ति और भक्ति की बात कहता हूं, जब कहता हूं कि शुद्ध भक्त रुपया पैसा ऐश्वर्य कुछ भी नहीं चाहता, तो वह कहता है उनकी कृपा की बाढ़ आने पर नदी तो भर जाएगी ही, फिर गड्ढे नाले अपने आप ही भर जाएंगे। शुद्धा भक्ति भी होती है और षड्ऐश्वर्य भी होते हैं, रुपए पैसे भी होते हैं। श्री राम कृष्ण के कमरे में जमीन पर नरेंद्र आदि अनेक भक्त बैठे हैं। गिरीश भी आकर बैठा। श्री राम कृष्ण गिरीश के प्रति कहते हैं, मैं नरेंद्र को आत्मा स्वरूप मानता हूं और मैं उसका अनुगत हूं। गिरीश, क्या कोई ऐसा है जिसके आप अनुगत नहीं भी हैं? श्री राम कृष्ण, उसका है मर्द का भाव और मेरा औरत भाव। नरेंद्र का ऊंचा घर अखंड का घर है। गिरीश तंबाकू पीने के लिए बाहर गए। नरेंद्र श्री राम कृष्ण के प्रति कहते हैं, गिरीश घोष के साथ वार्तालाप हुआ, बहुत बड़े आदमी हैं, आपकी चर्चा हो रही है। श्री राम कृष्ण, क्या चर्चा? नरेंद्र कहते हैं, आप लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, हम सब पंडित हैं, यही सब बातें हो रही थी। मणि मलिक, आप बिना पढ़े पंडित हैं। श्री राम कृष्ण, सच कहता हूं, मुझे इस बात का जरा भी दुख नहीं होता कि मैंने वेदांत आदि शास्त्र नहीं पढ़े। मैं जानता हूं वेदांत का सार है ब्रह्मा सत्य है, जगत मिथ्या है। फिर गीता का सार क्या है? गीता का 10 बार उच्चारण करने पर जो होता है अर्थात त्यागी त्यागी। शास्त्र का सार श्री गुरु मुख से जान लेना चाहिए। उसके बाद साधन भजन कर एक आदमी को किसी ने पत्थर दिखा था। पत्थर पढ़ा भी न गया था कि खो गया। तब सब मिलकर ढूंढने लगे। जब पत्थर मिला, पढ़कर देखा, लिखा था 5 शेर संदेश और 1 धोती भेज दो। पढ़कर उसने पत्थर को फेंक दिया और 5 शेर संदेश और 1 धोती का प्रबंध करने लगा। इस प्रकार शास्त्रों का सार जान लेने पर फिर पुस्तक पढ़ने की क्या आवश्यकता? अब साधन भजन। अब गिरीश कमरे में आए हैं। श्री राम कृष्ण गिरीश के प्रति कहते हैं, हाँ जी, मेरी बात तुम लोग सब क्या कह रहे थे? मैं खाता पीता और मजे में रहता हूँ। गिरीश, आपकी बात और क्या कहूँगा, आप क्या साधु हैं? श्री राम कृष्ण, साधु वाधु नहीं, सच ही तो मुझ में साधु बोध नहीं है। गिरीश, मजाक में भी आपसे हार गया। श्री राम कृष्ण, मैं लाल किनारे की धोती पहनकर जय गोपाल सेन के बगीचे में गया था। केशव सेन वहां पर था। केशव सेन ने लाल किनारे की धोती देखकर कहा, आज तो खूब रंग दिख रहा है, लाल किनारे की बड़ी बहार है। मैंने कहा, केशव का मन भुलाना होगा, इसलिए बहार लेकर आया हूं। अब फिर नरेंद्र का संगीत होगा। श्री राम कृष्ण ने मास्टर से तानपुरा उतार देने के लिए कहा। नरेंद्र बहुत देर से तानपुरे को बांध रहे हैं। श्री राम कृष्ण तथा सभी लोग अधीर हो गए हैं। विनोद कह रहे हैं, आज बांधना होगा, गाना किसी दूसरे दिन होगा। सभी हंसते हैं। श्री राम कृष्ण हंस रहे हैं और कह रहे हैं, ऐसी इच्छा हो रही है
कि तानपुरे के तोड़ डालूं क्या टंग टंग, फिर ताना तन ताना नाना तेरे नुम होगा। भावनाथ। संगीत के प्रारंभ में ऐसी ही तंगी मालूम होती है। नरेंद्र भानते भानते कहते हैं, न समझने से ही ऐसा ही होता है। श्री राम कृष्ण, देखो हम सभी को उड़ा दिया। नरेंद्र गाना गा रहे हैं, श्री राम कृष्ण छोटे तख्त पर बैठे सुन रहे हैं। नित्य गोपाल आदि भक्तगण जमीन पर बैठे सुन रहे हैं। ओ मां अंतर्यामी, तुम मेरे हृदय में जाग रही हो, रात दिन मुझे गोदी में लिए बैठी हो। गाओ रे आनंदमयी का नाम, ओ मेरे प्राणों को आराम देने वाली एक तंत्री। मां घने अंधकार में तेरा रूप चमकता है, इसलिए योगी पहाड़ की गुफा में रहकर ध्यान करता रहता है। श्री राम कृष्ण भाव विभोर होकर नीचे उतर आए हैं और नरेंद्र के पास बैठे हैं। भाव विभोर होकर बातचीत कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण गाना गाऊं? नहीं नहीं, नित्य गोपाल के प्रति कहते हैं। तू क्या कहता है? उद्दीपन के लिए सुनना चाहिए। उसके बाद क्या आया और क्या गया? उसने आग लगा दी सो तो अच्छा है, उसके बाद चुप। अच्छा मैं भी तो चुप हूं, तू भी चुप रहे। आनंद रस में मगन होने में से के वास्ता गाना गाऊं? अच्छा गाया भी जा सकता है। जल में स्थिर रहने से भी जल है और हिलने डुलने पर भी वह जल ही है।